देखो, चैप्टर है सिमिलैरिटी। ठीक है, और सिमिलैरिटी में हम करेंगे, ठीक है, कि दो फिगर जो वो सिमिलर कब होते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। ठीक है, देखो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, इफ दे हैव सेम शेप। ठीक है, बट डिफरेंट साइज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो दो फिगर जो है, ठीक है, उन्हें हम सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है जो देखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, ओके, जैसे आपके पास ये मैंने दो स्क्वायर ड्रॉ कर लिए, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, ये भी आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, नंबर वन एग्जांपल। नंबर टू, ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल मैंने ये ले ली। ठीक है, और एक ट्रायंगल मैंने ये ले ली। ठीक है, अब देखो ये जो दो फिगर्स हैं, ये दो, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, इन्हें हम सिमिलर कहेंगे इफ दे हैव द सेम शेप। अगर दोनों की शेप क्या है, सेम है। ठीक है, आपको यहां मतलब भी बताऊंगा सेम शेप का। सेम मतलब क्या है, सेम शेप का क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है, पहले डेफिनेशन कर लो। ये जो दो फिगर्स हैं इन्हें हम सिमिलर कहेंगे अगर इन दोनों का शेप क्या है, सेम है। ठीक है, बट डिफरेंट साइज, और साइज क्या है, डिफरेंट है। यानी कि हम ये भी करेंगे एक सेम साइज और डिफरेंट साइज का मतलब क्या है, तभी हमें डेफिनेशन क्लियर होगी। देखो सेम शेप से मतलब है, ठीक है, कि जो ये दो फिगर हैं इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल्स ऑफ एंगल्स ऑफ वन फिगर, ठीक है, इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, ठीक है, अदर फिगर। ठीक है, सेम शेप का मतलब होता है, मैं कहूंगा इन दोनों की शेप सेम है, इसका मतलब है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब मैं कहूंगा इनका शेप क्या है, सेम है। ठीक है, अब जैसे ये दो फिगर है, इन दोनों की शेप सेम है, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि मान लो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल जो है, ठीक है, इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ओके, तो एंगल्स ऑफ वन फिगर, ठीक है, इज इक्वल टू द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द अदर फिगर। ठीक है, एंगल्स ऑफ वन फिगर इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर फिगर। तब हम कहेंगे कि उनकी शेप क्या है, सेम है। सेम शेप से मतलब ये है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट साइज, ठीक है, सेम साइज का मतलब क्या है? ठीक है, सेम साइज का मतलब होता है आपके पास, ठीक है, जो साइड्स क्या है, साइड्स ऑफ वन फिगर इज इक्वल टू द साइड्स ऑफ, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर फिगर। ओके, ये चीज आई समझ में, फिर सुन लो। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेम शेप की बात जब हम करेंगे, ठीक है, तो मतलब हम बोल रहे हैं कि एंगल सेम है। ठीक है, साइडें छोटी बड़ी हो सकती हैं। ओके, तो ये चीज आई समझ में, साइडें छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन एंगल सेम होने चाहिए, तब हम कहेंगे दोनों फिगर क्या है, सिमिलर, यानी कि देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, ओके, मान लो जैसे मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक मैंने ट्रायंगल ये ले ली, एक ट्रायंगल मैंने ये ले ली। ठीक है, यार देखने में एक जैसे लग रहे हैं, कोई ये भी नहीं लग रहे हैं देखने में एक जैसे। ठीक है,
क्योंकि इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है और इसमें सभी एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। तो ये देखने में एक जैसे नहीं है तो ये सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल चाहिए, ठीक है। लग गया पता कि एंगल्स ऑफ वन फिगर इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर फिगर। एंड सेम साइज का मतलब है कि जो एक फिगर की साइड्स हैं वो दूसरी फिगर की साइड्स के इक्वल होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं सेम साइज। या डिफरेंट साइज बोल रहे हैं। डिफरेंट साइज का मतलब है कि एक फिगर की जो साइड्स हैं, ठीक है, वो दूसरे फिगर के साइज के इक्वल नहीं होंगी, हो भी सकती है नहीं भी होंगी, ठीक है। ओके, डिफरेंट साइज का मतलब है कि जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी। ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी का मतलब, सिमिलैरिटी का मतलब है कि देखने में एक जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम देखने में, ठीक है। साइज डिफर कर सकते हैं, ओके, ये चीज आई समझ में, ठीक है। जैसे कभी भी किसी भी बिल्डिंग, ठीक है, को बनाना है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि पहले उसका मॉडल तैयार होता है। जैसे ये बिल्डिंग है मान लो, तो इसका मॉडल पहले तैयार करेंगे ऐसे करके, ठीक है, छोटा मॉडल तैयार करेंगे ऐसे, ठीक है। ये मॉडल बन गया, ओके, ठीक है। उसके बाद इसका ओरिजिनल फिगर बनेगा, मतलब ओरिजिनली वो उसको बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मॉडल बनता है, मॉडल का मॉडल और जो ओरिजिनली है वो देखने में बिल्कुल सेम होंगे, दैट मीन्स सिमिलर, सिमिलर, ओके। तो ये चीज क्लियर होगी, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ठीक है। देखने में एक जैसे मतलब एंगल सेम होने चाहिए लेकिन साइडें अलग हो सकती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी, ठीक है। अब एक बार आपको मैं इसमें थोड़ी सी कॉन्ग्रुएंसी भी बता दूं, ठीक है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। तो देखो आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखो कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, टू फिगर्स, ये जो दो फिगर हैं हम कहेंगे कि ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। नंबर 4, एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा, प्लस ये साइड्स ए बी जो है, ठीक है, पी क्यू के इक्वल, और बी सी जो है क्यू आर के इक्वल, और सी डी जो है आर एस के इक्वल, और ए डी जो है वो पी एस के इक्वल, ठीक है। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एज वेल एज साइड्स आर इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि एंगल भी सेम होने चाहिए और साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं है, सिमिलैरिटी में क्या होता है, ओनली एंगल सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो साइड्स की लेंथ है, ठीक है, जैसे दो फिगर है ना, एंगल सेम होंगे, एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, लेकिन जो साइड्स की लेंथ है वो क्या होगी, डिफर होगी। ये सिमिलैरिटी है, ये कॉन्ग्रुएंसी है और ये क्या है, सिमिलैरिटी है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब एक चीज ध्यान से सुनना, हर कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होता है वो सिमिलर होता है, हर कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है, हर कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, सिमिलर होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर में एंगल इक्वल होते हैं, वो आपके पास सिमिलर ट्रायंगल्स में भी एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये चीज आई समझ में। तो आपके पास सिमिलर होने के लिए एंगल्स इक्वल हो वो काफी है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में तो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को सिमिलर फिगर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पर हम क्या स्टडी करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आ जाओ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स करते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, आ जाओ, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। देखो ध्यान से सुनना, देखो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, ठीक है, आर सेड टू बी सिमिलर if their
सब कुछ क्लियर करूंगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल, ओके, एंड corresponding sides are proportional, corresponding, ठीक है, corresponding sides are proportional। आ जाओ, क्या मतलब है इसका? देखो मेरे पास ये दो फिगर्स हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी हुए? ए पी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, इक्वल हो गए, ठीक है। दूसरी चीज है एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं, ठीक है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी? एंगल ए के सामने क्या साइड है? बी सी, ठीक है, अपॉन एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी, तो एंगल पी के सामने क्या साइड है? क्यू आर, क्यू आर लिख लिया। ध्यान रखना, अगर आप इस ट्रायंगल की साइड्स ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, तो इसी ट्रायंगल की साइड्स ऊपर रहेंगी हर बार, ओके। अगर इस ट्रायंगल की साइड ऊपर लिख रहे हो तो हर बार इसी ट्रायंगल की साइड ऊपर रहेंगी, ओके। नाउ विच इज इक्वल टू एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के, तो एंगल बी के सामने क्या है? ए सी, अपॉन एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, क्यू के सामने क्या है? पी आर। इन्हें कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, समझ में आया? जो एंगल इक्वल होते हैं उनके जो सामने साइड्स होती हैं वो होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। एंड नाउ विच इज इक्वल टू एंगल सी एंगल आर के, तो एंगल सी के सामने क्या साइड है? ए बी, और एंगल आर के क्या सामने क्या साइड है? पी क्यू, ठीक है। तो ये एंगल्स इक्वल है और ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, ये मतलब है इसका, ये चीज समझ में आई। और लिखते कैसे हैं? टू ट्रायंगल सिमिलर की नोटेशन है ये आपके पास, ओके। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में लिखते थे ये चीजें, वैसे सिमिलर ट्रायंगल में लिखने हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने क्यू आर पी लिख दिया, ए बी सी तो पी क्यू आर ही लिखेंगे। मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि ये नाम कैसे लिखते हैं। ए बी सी है तो पी क्यू आर लिखा है, मैंने यहां पर क्यू आर पी क्यू नहीं लिखा, ठीक है, या आर क्यू पी क्यू नहीं लिखा, या मैंने आर पी क्यू क्यू नहीं लिखा, मैंने पी क्यू आर ही क्यों लिखा, ठीक है। इसका मैं आपको रीजन अभी बताऊंगा आगे, ठीक है, कि ये नाम हम कैसे लिखते हैं, हम क्यों पी क्यू आर लिख रहे हैं, ठीक है। अगर क्यू आर पी लिख रहे हैं तो क्यों क्यू आर पी लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कहते हैं अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या हैं आपके पास? प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तब हम कहेंगे टू ट्रायंगल्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी, ठीक है। अब मैं आपको ढंग से क्लियर करता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब है, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ पहले। आ जाओ अब कर लेते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब है। देखो ये टू ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, ओके। देखो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल, एंगल बी जो है अगर एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। देखो पहला है आपके पास, ढंग से सुनना, इन सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर ये चीजें पता होंगी तभी आपसे होगा, ठीक है, सिमिलरिटी अदरवाइज नहीं होगी। इन सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है,
देखो अगर आपके पास टू ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है, ओके, द साइड्स opposite the side opposite to equal angles are said to be the corresponding sides। अब इसका मतलब आपको मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। बोलते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, जो एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, और जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। अब ढंग से सुनना, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर सेड टू बी द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। दो जो एंगल इक्वल हैं, जो एंगल इक्वल हैं, उनके जो ऑपोजिट साइड्स होंगी, ठीक है, एंगल ए के ऑपोजिट साइड्स क्या होगी, बी सी, ठीक है, एंड एंगल पी के ऑपोजिट क्या है, एंगल ए के ऑपोजिट साइड बी सी है, और एंगल पी के ऑपोजिट क्या है, क्यू आर, ठीक है। तो बी सी एंड क्यू आर को हम कहेंगे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हैं, तो एंगल बी के क्या सामने क्या साइड, एंगल बी के सामने ए सी, ठीक है, एंड एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी के सामने ए सी और एंगल क्यू के सामने क्या साइड है, पी आर, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। एंगल सी के सामने क्या है, ए बी, ठीक है, एंड एंगल आर के सामने क्या साइड है, पी क्यू। तो इन साइड्स को हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर होना जरूरी है, ओके, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसे कहते हैं, जो एंगल इक्वल होते हैं उनके जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ठीक है, उन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ठीक है, कि यहां जो ट्रायंगल है आपके पास, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, मैंने लिए ट्रायंगल, ठीक है, ओके। मैंने कौन से ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल मैंने क्या लिए हैं, सिमिलर लिए हैं, ठीक है, लिखा ना इन सिमिलर ट्रायंगल्स। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइडों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि, ठीक है, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बोला था तो क्या आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये ना एंगल ए एंगल पी के इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी सी क्यू आर, तो इन दोनों का रेशियो, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इन दोनों का रेशियो ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। एंगल सी और एंगल आर इक्वल है तो ए बी और पी क्यू का रेशियो, ये चीज समझ में आई। तो ये आपस में इक्वल होंगे इन सिमिलर ट्राइंगल्स, ये चीज समझ में आ गई, ओके, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिगर को अलग करता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं, ठीक है, मैं फिगर अलग कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं आपको ऐसा ही फिगर बने होंगे हर बार। जैसे मान लो ट्रायंगल मैं वही ले रहा हूँ, दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी एंड दिस टू ट्रायंगल्स, ठीक है, पी क्यू आर। अब देखो एंगल ए मैं एंगल क्यू के इक्वल ले रहा हूँ, एंगल बी जो है, एंगल बी वो है एंगल आर के इक्वल, ठीक है, और जो एंगल सी है वो मेरे पास है एंगल पी के इक्वल, ठीक है। अब देखो कौन से एंगल इक्वल है, यहाँ लिखो, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल आर के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हुई, एंगल ए के सामने बी सी, एंगल क्यू के इक्वल, तो एंगल क्यू कहाँ है, ये एंगल क्यू के सामने पी आर, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हुई। ये चीज समझ में आ गई, जो ये नहीं कि ये नीचे है तो ये नीचे है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हुई, ऐसा कुछ नहीं है,
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होता है जो एंगल इक्वल हैं, एंगल ए के सामने ये साइड, एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है तो एंगल क्यू के सामने पी आर साइड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ एंगल बी, तो एंगल बी के सामने क्या साइड है, ए सी। ठीक है, एंगल बी एंगल आर के इक्वल, तो एंगल आर के सामने क्या साइड है, पी क्यू। ओके, एंगल सी एंगल पी के इक्वल, तो एंगल सी के सामने है साइड ए बी, एंड एंगल पी के सामने कौन सा साइड है, क्यू आर। तो ये हुई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा, बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर। ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। ये चीज समझ में आ गई, लग गया पता। ठीक है, जब सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी तब मैं बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, आ जाओ अब। ठीक है, ये तो हमने की किसकी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, आ जाओ, ये भी रफ ही कर दो। ठीक है, यहां मैं दो फिगर ले रहा हूं फिर से वही, ए बी सी एंड फिगर आ गया मेरे पास पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। ठीक है, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, द एंगल द एंगल्स opposite to proportional sides are the corresponding angles। वो क्या होते हैं, corresponding, मैं क्लियर करूंगा अभी, corresponding angles and they are equal। और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो, मैंने यहां पर दो ट्राइंगल्स लिए हैं, ए बी सी एंड, ठीक है, पी क्यू आर। ओके, ठीक है, अब बोलते हैं अगर, ठीक है, कि इसका ये रेशो ले रहे हैं ऐसे। ठीक है, क्या रेशो ले रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो, ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर का रेशो इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का रेशो, अगर ये इक्वल है। देखो, अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। ये मैं आपको पहले क्लियर किया है। अगर टू ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उनकी साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल में होंगी। ठीक है, अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल में है, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी के सामने एंगल सी अपॉन पी क्यू के सामने एंगल आर। ठीक है, इसका मतलब एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। अब आ जाओ बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी के सामने एंगल ए, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो क्यू आर के सामने क्या है, एंगल पी, तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, आगे लिखा है ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी के साइड के सामने, ए सी साइड के सामने क्या एंगल है, एंगल बी, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर के सामने है ये एंगल, एंगल क्यू। तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, एक बार फिर सुन लो क्या लिखा है, इन सिमिलर ट्राइंगल्स द एंगल ऑपोजिट टू प्रोपोर्शनल साइड्स, जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनल साइड है ए बी अपॉन पी क्यू, ये जो लिखा है, तो ए बी के ऑपोजिट एंगल, एंगल सी, और पी क्यू के ऑपोजिट एंगल आर, ये आपस में इक्वल होंगे। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो ये है मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब आता है आगे हमने करना है कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, ओके, आ जाओ वो करते हैं, मैं सिर्फ कर देता हूं पहले। देखो कंडीशन क्या है मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है,
जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी करते थे कि टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, साइड साइड साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ऐसी प्रॉपर्टीज करते थे। वैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल। दो एंगल, ठीक है, या तीन एंगल इक्वल हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखो किसी भी ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। और तीसरी है साइड साइड साइड, ठीक है। तो या तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके या इस प्रॉपर्टी का यूज करके या इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, ठीक है। अब देखो इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करेंगे, मैं वन बाय वन डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है। देखो मैं डेफिनेशन लिखी यहाँ पर, इसका मतलब क्लियर करता हूँ। बोलते हैं कि कंडीशन है सिमिलर ट्रायंगल्स की, पहली कंडीशन है एस ए एस, साइड एंगल साइड। अब देखो साइड एंगल साइड टू ट्रायंगल्स में यूज कैसे करनी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में अलग चीज थी, ठीक है वैसे ही है, पर ध्यान देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी एंड दिस ट्रायंगल इज पी क्यू एंड आर, ठीक है। बोलते इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मान लो इसका जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल यानी कि एंगल ए, ठीक है, इज इक्वल टू द एनी इज इक्वल टू एनी एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल यानी कि एंगल पी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। एंगल की बात आ गई, अब साइड, ठीक है। द साइड्स इंक्लूडिंग द इक्वल एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। और जो साइड्स जो हैं, ठीक है, इस एंगल को इंक्लूड कर रही हैं। अब ये एंगल जो है किन दो साइड के बीच में आ रहा है, ए बी और बी सी साइड के बीच में आ रहा है, ठीक है। जो एंगल ए है वो किसके बीच में आ रहा है, ए बी और ए सी साइड के बीच में आ रहा है, ठीक है। और एंगल पी किसके इक्वल आ रहा है, पी क्यू और पी आर के बीच में आ रहा है, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो ये मतलब द साइड्स इंक्लूडिंग द इक्वल एंगल, जो इक्वल एंगल है इनको जो साइड इंक्लूड कर रही है, इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी इंक्लूड कर रही है, और इस ट्रायंगल में एंगल पी को पी क्यू और पी आर इंक्लूड कर रही है, ठीक है। वो प्रपोर्शन में होंगी, तो प्रपोर्शन में होंगी मतलब, ठीक है, यानी कि ए बी एक ट्रायंगल की साइड और दूसरे ट्रायंगल की साइड पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। आप देख लो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और ए बी अपॉन पी क्यू ए बी पी क्यू ए सी एंड पी आर, ठीक है। तो दो साइड्स के बीच में एंगल, दो साइड्स के बीच में एंगल, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे लगेगी साइड एंगल साइड, ठीक है। यानी कि कोई भी एक एंगल इक्वल हो, ठीक है, और साइड्स कौन सी प्रपोर्शन में होनी चाहिए, जो साइड्स इन एंगल को इंक्लूड कर रही हैं, ठीक है। ये तो आ गया इन ट्रायंगल्स के लिए, ओके। अब फिगर को थोड़ा चेंज करते हैं। मान लो मैंने यही ट्रायंगल ले ली हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल ले ली मैंने, फिर से ए बी सी एंड पी क्यू आर। अगर मैं बोलता एंगल ए जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। आपके पास गिवन होगा एंगल ए जो है एंगल क्यू के इक्वल है। हमें कौन सी दो साइड्स देखनी है, ठीक है। एंगल ए को कौन सी इंक्लूड कर रही है, ए बी और ए सी इंक्लूड कर रही है, और एंगल क्यू को कौन इंक्लूड कर रहा है, पी क्यू और क्यू आर इंक्लूड कर रही है, ठीक है। तो यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर होगा। अब देखो ए बी और ए सी, ठीक है, किसकी है, ट्रायंगल ए बी सी की साइड्स हैं। पी क्यू एंड क्यू आर किस ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड्स हैं। इन ट्रायंगल की साइड्स हैं कि नहीं है ना, ठीक है। तो देखो ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के बीच में एंगल है, यानी कि दो साइड्स के बीच में इंक्लूड हो रहा है। पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर, हाँ, दो साइड्स के बीच में इंक्लूड हो रहा है। यानी कि हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, किससे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। यार हो सकता है कि जैसे मैंने ए बी अपॉन पी क्यू लिखा ना, ए बी अपॉन पी क्यू, हो सकता है कि ए बी अपॉन क्यू आर हो, ठीक है। वो तो गिवन कंडीशन क्वेश्चन में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। पर ये चीज समझ में है कि हम प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे साइड एंगल साइड को, ठीक है।
तो साइड एंगल साइड को प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, ठीक है, कोई भी एंगल एक ट्रायंगल का वो किसी भी दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, जो एंगल इक्वल है, ठीक है, जो दो साइड्स के बीच में है, जिन दो साइड्स के बीच में है, ठीक है, उनका रेशो इक्वल होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई? ओके, तो ये थी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, हम कैसे यूज करेंगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट आपके पास एंगल एंगल और एंगल 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 प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। आ जाओ सेकंड प्रॉपर्टी, एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल, ठीक है। हमने कैसे देखना है कि ये प्रॉपर्टी लग रही है। देखो, ये टू ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, और आपको दिया है इन्होंने कि जो एंगल ए है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। बस ये दो चीजें दी हैं, दिया ना आपको, आपके पास क्या दिया, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है वो एंगल पी के इक्वल है। तो यहां क्या लिखा है, दो या तीन एंगल इक्वल हो, ठीक है। देखो, किसी भी दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो हम कहेंगे वो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। ये सबसे इजी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मतलब इजी लग जाता है पता। अगर दो ट्रायंगल्स में आपको दिया है, ठीक है, कि कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल किन्हीं भी दो एंगल के इक्वल हैं तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। या तो फिर अगर आपने ढूंढना है, ठीक है, अगर आपने इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा क्या, ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के इक्वल हो जाएं। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो हम बोलेंगे ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। यानी कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल क्यू आर पी के, ठीक है। यहां मैंने पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा, मैंने क्यू आर पी क्यों लिखा, ये मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले इन प्रॉपर्टीज को कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमें कब लगेगा पता कि हमने एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, जब, ठीक है, दो ट्रायंगल्स के कोई भी दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे या कोई भी तीन एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि दो ट्रायंगल्स क्या हैं, वो सिमिलर हैं बाय द यूज ऑफ एंगल एंगल सिमिलरिटी। आया समझ, ठीक है। नाउ लास्ट है आपके पास थर्ड वन, इस साइड 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 प्रॉपर्टी। हमें कैसे लगेगा पता कि साइड 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 प्रॉपर्टी लग रही है। अगर मैं इन्हीं दो ट्रायंगल्स की बात कर लूं, चलो इन दोनों की करनी, इसके लिए हम अलग फिगर बनाते हैं, ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। बोलते हैं अगर दो ट्रायंगल्स जो हैं, ठीक है, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो वो रेशो है, ठीक है, या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि एस 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 प्रॉपर्टी लग रही है। बोलने का मतलब है कि ए बी साइड मान लो पी क्यू, इसके साथ रेशो ए सी का रेशो जो है उसकी पी आर के, और इसके जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, मैंने मान लिया, ठीक है। अगर तीनों साइड का जो रेशो है या तीनों साइड क्या है इसके प्रोपोर्शनल में है तो हम कहेंगे कि एस 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 आपके पास प्रॉपर्टी लग रही है थ्री ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए। ये चीज समझ में आई, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, ठीक है, हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं अगर तीनों साइडें प्रोपोर्शनल में दी हैं, ठीक है। फिर सुन लो, तीन प्रॉपर्टी हमने की है, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब था कि दो साइडें एक ट्रायंगल की और दो साइडें एक ट्रायंगल की आपस में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, और उनके बीच का एंगल, तब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। जैसे इस साइड का इस साइड के साथ प्रोपोर्शन, इस साइड का इस साइड के साथ प्रोपोर्शन, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे तब साइड एंगल साइड लगेगी, ठीक है। एंगल एंगल कब लगेगी,
जब कोई भी दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के इक्वल हो जाएंगे तो एंगल एंगल लगेगी। ठीक है, साइड 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 कब लगेगी? जब एक ट्रायंगल की और दूसरे ट्रायंगल की साइडें जो होंगी प्रोपोर्शन में होंगी, ऐसे साइडें प्रोपोर्शन में होंगी तो हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय एस 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 सिमिलरिटी। ये चीज समझ में आ गई? क्वेश्चंस करेंगे वहां आपको ये ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ज्यादा आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगी। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास एंगल एंगल से ही के यूज से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पर ये प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी, साइड एंगल साइड एंड साइड साइड साइड। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि हमें अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? साइड एंगल साइड। कैसे यूज करनी है बता दी, एंगल एंगल या एंगल 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 या साइड साइड साइड। साइड 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 का मतलब है कि एक ट्रायंगल के साइड का दूसरे ट्रायंगल के साइड के साथ प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, यानी कि साइड होंगी आपस में प्रोपोर्शन में होंगी। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब आती है बात, नेक्स्ट टॉपिक है, हम करेंगे कि ये हम कैसे लिखते हैं। ये आपने गलत नहीं लिखना है, पी क्यू आर लिख दिया ना ट्रायंगल, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा कि ये हम कैसे लिखते हैं नेमिंग के, कि नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। देखो यहां पर हम लिखेंगे नेमिंग कैसे करेंगे, कि कौन सी ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे ये ए बी सी ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। ठीक है, और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है। नेमिंग कैसे करते हैं? ठीक है, देखो क्या है इसमें, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, देखो सो सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी सी, पहले ट्रायंगल का नाम लिख दो जो आपने लिखना है। ए बी सी लिखना है, ए बी सी लिख दो। बी सी ए लिखना है, बी सी ए लिख दो। सी बी ए लिखना है या सी ए बी लिखना है, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखो, लेकिन दूसरे ट्रायंगल का नाम इसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। क्लियर करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। ठीक है, क्या लिखूं यहां पर, पी क्यू आर लिखूं या ट्रायंगल आर क्यू पी लिखूं या ट्रायंगल पी आर क्यू लिखूं या ट्रायंगल आर पी क्यू, क्या नाम लिखूं? तो ये लिखते कैसे हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया। देखो एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सबसे पहले क्या लिखा है? ए, तो एंगल ए किसके इक्वल है? पी के, तो क्या आएगा? पी। फिर क्या लिखा है? बी, एंगल बी किसके इक्वल है? क्यू, तो क्या नाम आएगा? क्यू। नेक्स्ट लिखा है सी, एंगल सी किसके इक्वल है? आर, तो क्या आएगा? एंगल आर। ये चीज समझ में आ गई? ओके, ठीक है, अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा नाम चेंज कर रहा हूँ, आगे पीछे करते हैं। ठीक है, एंगल ए मैंने एंगल आर के इक्वल कर दिया, एंगल सी मैंने कर दिया इक्वल एंगल क्यू के, और एंगल बी मैंने इसके इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इसको रफ कर दूं। अब देखो कौन से एंगल इक्वल है। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल आर के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल पी के। और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, सिमिलर का निशान है, इज टू ट्रायंगल, क्या नाम आ जाएगा यहां देखो, देखो यहां ए है, ठीक है, तो ए किसके इक्वल है? आर के। ठीक है, बी, बी किसके इक्वल है? पी के। सी, एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। देखो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, और जो एंगल सी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, यहां मैंने पी क्यू आर नहीं लिखा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा नाम। ठीक है, तो नाम भी ऐसे लिखने हैं कि जो आपके पास एंगल इक्वल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर आपने लिखने हैं। एंगल ए एंगल आर के इक्वल तो ऐसे लिखो, एंगल बी एंगल पी के इक्वल ऐसे लिखो, एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल तो ऐसे लिखो। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, जैसे हम एक नाम और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास मैंने यहाँ एक फिगर बना लिया एंड ये दूसरा फिगर आ गया।
ओके, एंड ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर। जो एंगल ए है मैं एंगल क्यू के इक्वल ले रहा हूं, एंगल बी जो है एंगल आर के इक्वल ले रहा हूं, और जो एंगल सी है वो मैंने एंगल पी के इक्वल ले लिया। ठीक है, सिंपल है। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल आर के। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल पी के। तो जो ट्रायंगल ए बी सी होगी किसके सिमिलर होगी? ट्रायंगल ए किसके इक्वल है? क्यू के। फिर क्या है? बी लिखा है मैंने, चलो ऐसे नाम चेंज करते हैं। मैं लिखा ट्रायंगल बी ए सी, मुझे ये लिखना है किसके सिमिलर है। मैं ए बी सी भी लिख सकता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं बी ए सी। तो बी ए सी सिमिलर होगा किसके? एंगल बी ये बी सबसे पहले लिखा है, बी सबसे पहले लिखा है, तो देखो एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल आर के। तो यहाँ क्या आएगा? सबसे पहले आर आएगा, बी आर के इक्वल है। फिर ए लिखा है, तो ए किसके इक्वल है? क्यू के, तो क्यू आएगा। फिर क्या लिखा है? सी, सी लिखा है ना, तो सी किसके इक्वल है? पी के, तो आएगा पी। ठीक है, एंगल इसके इक्वल और सी जो पी के इक्वल। आया समझ में? ठीक है, ओके। अगर मैं लिखता यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अगर मैं लिखता ट्रायंगल ए बी सी तो क्या नाम लिखता? इज इट सिमिलर टू ट्रायंगल ए किसके इक्वल है? क्यू, तो आता है यहाँ पर नाम पहले क्यू, ये ट्रायंगल। अच्छा, फिर लिखा है बी, तो बी के साथ आते हैं यहाँ पर आर। यहाँ लिखा है सी, तो सी किसके इक्वल है? पी। अगर मैं ए बी सी लिखता तो मैं लिखता ट्रायंगल क्यू आर पी। ठीक है, आया समझ? अब मान लो मैं लिखता ट्रायंगल सी ए बी इज सिमिलर टू, अब मैंने सी ए बी ले लिया। अब सी किसके इक्वल है? तो पी के लिखो पहले, सबसे पहले सी आया, फिर ए आ रहा है, तो एंगल ए किसके इक्वल है? क्यू के, तो लिखो क्यू। ठीक है, फिर मैं लिखा बी सबसे लास्ट में, तो एंगल बी किसके इक्वल है? आर, तो ये आएगा। ये चीज समझ में आ गई? तो यहाँ पर सी ए बी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है किसके? पी क्यू आर के। तो इस तरह से आपने नेमिंग करनी है ट्राइंगल्स की। ठीक है, जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो आपने ये इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये हम नेम कैसे लिख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आ जाओ, एक लास्ट टॉपिक बचा वो आपको मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, वो आपके काम ही आएगा आगे इसमें एक्सरसाइज में। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास, देखो मैंने एक ट्रायंगल ली है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल एंड एंगल ए इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना है आपके पास? 90 डिग्री लिया है। ठीक है, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, और क्या है? ए डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या डिफरेंट कंडीशन बनने वाली है यहाँ पर। ठीक है, नंबर वन, ठीक है, देखो मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी वाली, ये छोटी वाली कौन सी? ट्रायंगल ए बी डी। ये दो ट्रायंगल लिए इनमें मैंने। ठीक है, ध्यान से देखना, नंबर वन, एंगल ए बी सी ट्रायंगल में कौन सा एंगल? एंगल ए किसके इक्वल है? छोटे ट्रायंगल में ये भी 90 होगा, एंगल ए डी बी के, क्योंकि 90 डिग्री है। ओके, नाउ नंबर टू, बड़ी ट्रायंगल में ए बी सी में जो एंगल बी है इज इक्वल टू ए बी डी ट्रायंगल में एंगल बी के इक्वल है, कॉमन एंगल है दोनों में। ये चीज समझ में आई? बड़े ट्रायंगल में एंगल बी, ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी है, मतलब आपका ये फिगर कुछ ऐसे बन रहा है, दिस इज एंगल डी ए बी, और जो बड़ी ट्रायंगल है वो मेरे पास कुछ ऐसे बन रही है, दिस इज ए बी एंड सी। देखो एंगल ए इसके इक्वल है 90 के, और एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुई। कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, क्या नाम लिखूं? ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल है? ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल है? ये कौन सी बड़ी ट्रायंगल की साइड ली है ना, ये ए बी सी का एंगल लिया था ये। ठीक है,
तो इसका एंगल ए इसके एंगल डी के इक्वल है, तो यहां क्या आ जाएगा, ट्रायंगल डी। ठीक है, एंगल बी कॉमन, तो यहाँ बी आएगा, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी आएगा, इसका सी है तो इसका क्या बचा, देखो ना, एंगल ए जो था, ये जो एंगल ए था वो इसके इक्वल था, तो ए डी के इक्वल लिख दिया यहाँ पर। एंगल बी के इक्वल था तो बी बी लिख दिया। जो एंगल सी, अब एंगल सी कौन सा बचा, ये एंगल किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। ये चीज समझ में आ गई। तो ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब साइडों का रेशियो लिखना पड़ेगा, साइडों का रेशियो लिखना है आपने। ठीक है, अब देखो साइडों का रेशियो मैं कैसे लिख रहा हूं। यहां पर एंगल ए 90 है, ठीक है, एंगल ए 90, इसके सामने की साइड है बीसी, तो मैंने लिख लिया बीसी अपॉन, इस ट्रायंगल में 90 क्या था, ये तो इसके सामने क्या साइड थी, ए बी, तो लिख लिया मैंने ए बी, विच इज इक्वल टू देखो इसमें एंगल सी के सामने का साइड है ए बी, ठीक है, तो ए बी अपॉन, ये जो एंगल सी है इस ट्रायंगल में एंगल ए की इक्वल, एंगल ए के सामने का साइड है बी डी, विच इज इक्वल टू, थर्ड साइड क्या बची, इस ट्रायंगल में एंगल बी के सामने ए सी अपॉन, इस ट्रायंगल में एंगल बी के सामने ए डी, तो ये साइडें प्रोपोर्शन में आएंगी, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, पर अगर मैं इन दोनों को लूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी इंटू बी डी, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रख सकते हो, याद रखो, नहीं तो हम ट्रायंगल सिमिलर करके इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, वैसे याद कोई नहीं रखता, पर आपको ये पता नहीं चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ठीक है, जो दोनों ट्रायंगल में साइड कॉमन है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका बेस बी सी यानी कि 90 के सामने, और इसका बी सी इंटू बी टी। ओके, वैसे याद मत रखो, बस ये ध्यान रखो दो ट्रायंगल सिमिलर का तो ये चीज आ सकती है। ओके, ये चीज क्लियर है। ठीक है, वैसे ही आपके पास दूसरे रूल हैं, मतलब कि अगर मैं यहां पर अब ट्रायंगल चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ट्रायंगल देखो यहां पर मैं एबीसी और ये लिया था, लेकिन जब सिमिलर किया तो मैंने नाम ये लिखे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं अब ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ये वाली ले रहा हूं, अब कौन सी, ए सी डी। ठीक है, देखो ये ए बी सी ट्रायंगल आ गई, और ये मेरे पास कौन सी ट्रायंगल आ गई, डी सी ए, एंगल ए और एंगल डी 90, नंबर 1, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, नंबर 2 एंगल सी कॉमन है दोनों में, लिख लेना। तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखो एंगल ए 90 किसके इक्वल है, एंगल डी के, तो यहां क्या आएगा डी। ठीक है, फिर क्या लिखा है बी। ठीक है, तो एंगल बी किसके, देखो सी जो है वो सी के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये जो एंगल बचा कौन सा मेरे पास, एंगल बी, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां क्या आएगा ए, और यहां सी है तो सी किसके इक्वल है, सी के, तो सी आएगा। फिर सुन लो कैसे लिखा नाम मैंने यहां पर लिख दिया ए बी सी, पहले लिख लिया। ठीक है, अब देखो एंगल ए एंगल डी के इक्वल, तो ए है तो पहले डी आएगा, अब बी लिखा है तो यहां पर बी इस ट्रायंगल का एंगल बी। ठीक है, ओके, देखो एंगल ये 90 ये 90, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। ठीक है, ए तो डी। ओके, अब देखो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 के हैं, आपस में इक्वल हैं, तो क्या बचा, ये जो एंगल 5 बचा एंगल 6 के इक्वल होगा, यानी कि बी किसके इक्वल होगा, ए, तो यहाँ बी लिखा तो यहाँ ए आएगा, लास्ट में यहाँ सी लिखा है तो सी किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल का सी, इस ट्रायंगल का सी एंगल के इक्वल है, तो सी लिख दिया। ये चीज आगे समझ में। ठीक है, तो ये नाम आ गया। अब देखो यहां से मैं क्या लिखने जा रहा हूं, साइडों का रेशो, एंगल ए के सामने साइड बी सी, एंगल ए किसके इक्वल है, डी के, तो डी के सामने क्या है, ए सी, विच इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल सी इक्वल, तो बड़ी ट्रायंगल का एंगल सी, अगर बड़ी ट्रायंगल की साइड ऊपर लिख रहे हो तो बड़ी ही ट्रायंगल की साइड लेनी है यहाँ पर भी।
ठीक है, ऊपर नीचे छोटे की, यहाँ भी बड़े ट्रायंगल की साइड आएगी ऊपर। तो एंगल 3, ये जो एंगल सी है, एंगल सी इसके इक्वल, तो इसके सामने ए बी साइड और इसके सामने ए डी साइड, ठीक है, विच इज इक्वल टू कौन सा बचा ये 5, एंगल बी के सामने ए सी साइड अपॉन एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए के सामने सी डी साइड, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को लूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी, ये चीज समझ में आ गई, ओके, ये चीज समझ में आई, लग गया पता, ठीक है। आ जाओ इसको मैं रफ करता हूं, अब एक चीज बची इसमें और, ठीक है। देखो मेन कंसेप्ट है कि आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करना है, ये अपने आप ही आएंगे, ठीक है। अब एक बात यहाँ ध्यान से देखना जिसका मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये अंदर के नाम, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। एंगल डी एंगल ए के इक्वल है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये जो एंगल है ये वाला डी ए सी, यानी कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल जो है, ठीक है, डी ए सी, ये एंगल किसके इक्वल था, एंगल बी के, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ये अगर एक्स हुआ तो ये भी एक्स हुआ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, फिर सुन लो। देखो मैंने किया था एंगल सी कॉमन, ये 90 ये 90, अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल अंडरस्टूड आपस में इक्वल ही होगा, यानी कि एंगल बी और ये डी ए सी इक्वल होंगे, एंगल बी और डी ए सी आपस में इक्वल होंगे, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, मेरे पास एक्स होगा, ओके। अब एक चीज और देखो, देखो ट्रायंगल ए बी सी इसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी इसके सिमिलर है, यानी कि बड़ी ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल, ये बड़ी ट्रायंगल इस छोटी ट्रायंगल के सिमिलर है और यही बड़ी ट्रायंगल इस छोटी ट्रायंगल के सिमिलर है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर होंगी, ठीक है। अगर बड़ी ट्रायंगल इस छोटी ट्रायंगल के सिमिलर है और यही बड़ी ट्रायंगल इस छोटी ट्रायंगल के सिमिलर है, तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी, और इनको मैं सिमिलर प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो आगे आ जाओ नेक्स्ट, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं। देखो अब मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये छोटी, ए बी डी और ए डी सी, ये एंगल एक्स था ये एंगल एक्स था, मैंने लिख लिया। अब देखो ये 90 ये 90, ये एक्स, मतलब जो ट्रायंगल है ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके होगी, ठीक है। अब देखो एंगल डी के इक्वल है, तो यहाँ डी लास्ट में डी लास्ट में, एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, एंगल बी बीच में तो एंगल ए बीच में, ठीक है। तो एंगल ए किसके इक्वल हुआ, एंगल सी के, तो क्या आएगा सी ए डी, एंगल से सिमिलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स के सामने ए डी अपॉन एक्स के सामने डी सी इज इक्वल टू, ठीक है, ए के सामने बी डी और ए किसके इक्वल है, सी के सामने ए डी, तो क्या आ गया मेरे पास, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, ये चीज समझ में आ गई। बस मेन पॉइंट यहाँ पर यही है, अगर बड़ी ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है और यही बड़ी ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये दो ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर होती हैं, बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ओके, ठीक है। तो ये था आपका सिमिलैरिटी फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक, ठीक है।